मेरे बच्चे को मार दिया, घी में मार के घेर दिया। की पुलिस भी है, वो कहते मैं आने वाली हूँ, तो देखते हैं उनके पास जाके वो क्या करती है। मैं लेके छोड़ूंगा, अब मैं दिल्ली भी जाऊंगा, मोदी साहब के पास भी जाऊंगा। हमने सुरक्षा मांगी, हमें सुरक्षा भी नहीं दी जा रही। वो अब सरेआम कहते फिर रहे हैं तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे परिवार को मारेंगे। मैंने बकायदा शिकायतें दी हुई हैं एसपी सिरसा को, आरटीआई मेरे पास पड़ी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। 80 साल के ये बुजुर्ग चलने फिरने में भी लाचार हो चुके हैं, लेकिन बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतना जोश भर गया है कि वो सिरसा से पैदल ही हरियाणा के दबंग गृह मंत्री अनिल विज से मिलने के लिए निकल पड़े। गांव गोदिका का रहने वाला भवानी राम सिरसा की न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता है और चलने फिरने में लाचार है, इसलिए वे लोहे की बैसाखी के सहारे अनिल विज से मिलने निकला है। मेरे बच्चे को मार दिया। कब की बात है जब आपके बच्चे को मारा गया था? घी में मार के घेर दिया। फिर हम लाश निकाली है, कोई वीडियो नहीं बनाई, कार्ड के पैसे ये तो आजकल के सिस्टम है। बच्चे मोबाइल से मेरे को बता दिया यहाँ टोटे हैं, यहाँ है, यहाँ हाथ में है। तो आपने सिरसा के प्रशासन से न्याय के लिए गुहार नहीं न्याय के खातर जाऊंगा, मैं पहुंचूंगा, मेरा भरोसा है, न्याय लेके छोड़ूंगा। अब मैं दिल्ली भी जाऊंगा, मोदी साहब के पास भी जाऊंगा। ये मेरे को कुछ हो गया तो पुलिस मोटो को मिले, हमारा कोई सुविधा नहीं है। भवानी राम के बेटे ओम ठुकराल ने अपने पिता की इस मजबूरी की दास्तान सुनाई, जिसे सुनाते हुए वो खुद भी रो पड़े। मेरा छोटा भाई मुकेश उर्फ मोनू ठुकराल जो गोदिका गांव में रहता था, सरसों का व्यापार करता था जी। यहाँ सिरसा में पहले इन्होंने मिलके मेरा रेस्टोरेंट पे कब्जा किया। मुकदमा नंबर 0069 सिविल लाइन थाना में दर्ज है। हमारी फर्जी बैंक में एंट्रियाँ की गई, हमारे चेकों पे की, छोटे भाई के खाली साइन करवाई गए, उसके भी चेक लिए गए। इन्होंने 1.5 साल से साजिश रच के, टारगेट तो मैं था जी उसका, कभी मेरे को कोर्ट में रोक लाया, कोर्ट में झूठी दरखास्तें लगाई गई, झूठे मुकदमे मेरे पे एक कदर डाला गया जी। कहीं भी उनका मन नहीं भरा, उसने मेरे छोटे भाई को टारगेट करके मार दिया इन्होंने। 2 दिन खेत में रुलता रहा शव उसका। 2 दिन बाद बड़ी मुश्किल से पता लगा, पुलिस आई गांव से, मोजिज लोगों ने बताया मेरे को गांव से। मैं उस दिन हिसार गया हुआ था जी। एक दिन तो रात को 8 बज जाती है थाने में, मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। कभी क्या बनाए रहे जाने। चौकी जो मेन चौकी इंचार्ज था, जो गोरीवाड़ा चौकी लगती है जी, उसको पैसे दे के कुछ और एविडेंस बनाने की कोशिश की। जब हमने उसके हालात देखे बॉडी के, हम रोए चिल्लाए, तब जाके डीएसपी कुलदीप बेनीवाल को कोई तरस आया, कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करवाई। 10 बजे हम रात को रोते रोते यहाँ शव हमारा डबल ही रह गया। एक दिन पोस्टमार्टम लेट किया गया। अब कहते हैं जी जज खरीद लेंगे, हम डॉक्टर खरीद लेंगे, पुलिस तो हमारी है 2 साल से, तुमने क्या कर लिया। घर पे बंदे भेजे जा रहे हैं, प्रेस की आले दुआले, कभी रेकी की जा रही है, अननोन नंबर। हमने सुरक्षा मांगी, हमें सुरक्षा भी नहीं दी जा रही। वो अब सरेआम कहते फिर रहे हैं तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे परिवार को मारेंगे। मैंने बकायदा शिकायतें दी हुई हैं एसपी सिरसा को, आरटीआई मेरे पास पड़ी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। यहाँ चौकी खैरपुर थी जी, 26/9/2019 से एसपी मुख्यालय खैरपुर चौकी, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, झूठी एंट्रियों का भी नहीं किया। मेरी पत्नी की भी एंट्री कर रखी है, मेरी भी कर रखी, अन्य लोगों से भी उसने ऐसा। उसके पास फर्जी डिग्री भी है इंद्रजीत सिंह के पास। कौन लोग हैं आपके, कोई पुराने रिश्तेदार? मेरा ये दोस्त था जी 27 साल से, जिसने घटनाक्रम को दिया। दूसरे मेरे गांव में एक्स सरपंच, जो मेरे पिताजी का चाचा लगता है, मेरे दादा लगते हैं जी। मैं पला बड़ा वहाँ गांव में हूँ। मैं तो 94 में यहाँ सिरसा आया था। उन्होंने बड़ी निर्मम हत्या की मेरे भाई की। फिर एविडेंस मिटाए गए, जहाँ वो रहता था वहाँ फर्श धोया गया पुलिस से पहले। 2 दिन पुलिस को रोका गया जाने के लिए वहाँ पे, और फर्स्ट सबूत मिटाए गए वहाँ पे। ना जाने क्या क्या करते किए गए। अब वो मुझे मारने के लिए ऐसे घूम रहे हैं, शरेआम घूम रहे हैं। बार बार पुलिस को कहते हैं, पुलिस कुछ नहीं सुनती। रोज 5 लाख ले लेते हैं। बड़े से बड़े जो नेता हैं यहाँ के, वो एसपी साहब को दबाव बना रहे हैं। वहाँ डबल ही बना रहे हैं जी। 200 बंदा लेके खड़ा हो जाता है। क्या कानून इनके लिए है? एक गरीब आदमी के लिए, एक मेरे लिए, एक मेरे पिता 80 वर्षीय के लिए कोई कानून नहीं है।
क्यों नहीं अर्पित जैन 13 जब जुलाई को यहाँ आया था उस दिन भी इंद्रजीत के खिलाफ सैकड़ों कंप्लेंटें थी, आज भी कंप्लेंटें हैं जी। फतेहाबाद में फ्यूचर मेकर के में मिल के हमारा पैसा भी डुबाया, औरों को भी डुबाया। इसमें मुकदमे में एंड और नाम है, हिसार में भी दर्ज है। क्या पुलिस नहीं पकड़ सकती? क्या कानून नहीं है? आपके पिताजी अपाहिज हैं, क्या आपको लगता है वो वहाँ तक पहुँच पाए? क्या करें, वो कहते हैं मेरा सारा छिन गया, ये पुलिस वाले अत्याचारी है, ऐसे इंसाफ नहीं मिलेगा। वो कहते हैं मैंने सुना यहाँ बैठते हैं अपने टाइम के भी अनिल विज की पुलिस भी है, वो कहते हैं मैं अनिल विज हूँ। तो देखते हैं उनके पास जाके वो क्या करती है। अपने बेटे की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिरसा से पैदल अनिल विज से मिलने निकले 80 साल के ये बुजुर्ग की फरियाद सुनकर विज क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और देखना होगा कि उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके भवानी राम को क्या इतने संघर्ष के बाद भी इंसाफ मिल पाएगा।